नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 40 सीट 40 हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गांव बगिया में मतदान करने पहुंचे। सीएम अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। सीएम ने कहा, महतारी बंधन योजना का जबरदस्त प्रभाव। साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा। शिवपुरी जिले में महिलाओं का मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में घर से निकल रही हैं। बच्चों के साथ कतारे में नजर आ रही हैं महिलाएं। राजगढ़ के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकी गोयल और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार ने मतदान किया। शहर के बाल मंदिर मतदान केंद्र में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान। विदिशा में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारों में लगे लोग। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा केरी मोहल्ला मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करते नजर आए। वहीं शेरपुर मतदान केंद्र पर जिला कलेक्टर और एसपी मतदान करने पहुंचे। वोट डालने के बाद दोनों अधिकारी एक दूसरे से बातचीत भी की और मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने भी पहुंचे। सरगुजा में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज बलरामपुर में पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। चिंतामणि महाराज अपने गृहग्राम श्रीकोट में स्कूटी पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे। मतदान में लाइन में खड़े होकर लंबे इंतजार के बाद चिंतामणि महाराज ने वोट डाला। ओडिशा से रायगढ़ 350 किलोमीटर का रास्ता तय कर वोट करने पहुंचा मिश्रा परिवार। बीते कई सालों से ओडिशा के अंगुल प्लांट में कार्यरत है मिश्रा परिवार। विदिशा सीट के अंतर्गत देवास के कन्नौद में वोटिंग को लेकर दिखा लोगों में उत्साह। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर देखी लंबी कतारें। बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर वोट डालने पहुंची। पोलिंग बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट पर लोग फोटो खिंचवाते भी नजर आए। सागर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने मकरोनिया मतदान केंद्र पर वोट डाला। वानखेड़े ने कहा, हमने राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दिया, हम विकास के कार्यों को प्राथमिकता से करेंगे। जांजगीर चंपा से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने अपने गृह ग्राम में मतदान किया। वोट देने के बाद जांगड़े ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। साथ ही कहा, पूरे भारत में कमल खिलेगा। दतिया जिले में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीतांबरा देवी के दर्शन किए और फिर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, वोट किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 400 पार का नारा सार्थक होता दिख रहा है। जशपुर में मतदान केंद्रों पर उमड़ी लोगों की भीड़। 80 साल के बुजुर्ग भी मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट करने पहुंची। इसके साथ ही मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश दिखा। पोलिंग बूथ के बाहर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह की रॉयल फैमिली के परिवारजन वोट करने पहुंचे। मतदाताओं ने कहा, पहले मतदान फिर जलपान। घूंघट डालकर आई महिलाओं ने कहा, वोट हमारे बच्चों का भविष्य बनाएगा, इसलिए करेंगे वोट। सूरजपुर जिले में शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म के बाद मतदान करने पहुंची युवती। पटना गांव के बगिया पारा बूथ पर किया मतदान। जशपुर में रायगढ़ लोकसभा के पत्थलगांव में विधायक गोमती साय ने किया मतदान। लाइन में लगकर विधायक ने अपनी बारी का किया इंतजार। विधायक गोमती साय ने मतदाताओं से की मतदान की अपील। बैतूल से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने मतदान किया है। जिले के केरापानी हनुमान मंदिर में पूजा कर मतदान करने पहुंचे दुर्गादास उइके ने मतदाताओं से मतदान की अपील की। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह ने मतदान किया।
अमरूद गांव पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद यादवेंद्र सिंह ने किया मतदान। यादवेंद्र सिंह ने चुनाव में जीत का किया दावा। ग्वालियर से सांसद शेष वलकर अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। शेष वलकर ने अपने पोलिंग बूथ पर सबसे पहला वोट डाला। साथ ही कहा, यह वोट देश और देश के विकास के लिए। गुना शिवपुरी बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करना एक नागरिक का धर्म। सिंधिया ने सभी से वोट करने की अपील की। कहा, संविधान में दिए इस अधिकार का उपयोग करें। विदिशा उम्मीदवार शिवराज ने कहा, जनता ने मुझे असीम प्यार दिया। प्रचार के दौरान बहनों ने मेरी आरती उतारी, मेरे हाथ में पैसे दिए, बच्चों ने अपने गुल्लक फोड़कर पैसे दिए और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। चलिए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। सुबह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बगिया गांव में मतदान केंद्र में लंबी लंबी कतार में लोग लगे हुए हैं और अपने मतदान के लिए बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं बड़ी संख्या में कतारों में नजर आ रही हैं। लोग बेरोजगारी, विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। मतदान जारी है और मैं मौजूद हूं रायगढ़ लोकसभा सीट के बगिया गांव में। बगिया गांव इसलिए क्योंकि यहां से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं और इस गांव में सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ये बगिया गांव का पोलिंग बूथ है। तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पे सुबह से पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात यह है और अच्छी बात यह है कि महिलाएं जो हैं अपने मताधिकार को लेकर बेहद जागरूक हैं और सुबह से वो अपने मताधिकार को उपयोग करने के लिए पोलिंग बूथ में पहुंची हुई हैं। हालांकि पुरुष भी हैं, लेकिन पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं से कम है। और एक जानकारी ये भी है कि छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक राज्य है जहां पर महिलाओं के जो मतदाता का प्रतिशत है वो ज़्यादा है और अधिकांश लोकसभा सीटों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। 10% तक ये महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। महिलाएं सुबह से पहुंची हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सुबह अपने घर के काम नहीं किए लेकिन मतदान करने पहुंची हैं। एक खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पे। दीदी अपने बच्चे को लेकर आई हैं क्योंकि छोटे छोटे से बच्चों को लेकर आना क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है सुबह से उनके लिए नाश्ता बनाना और फिर उसके बाद निकलना। लेकिन मतदान है और इस पर्व में आई। क्या नाम है दीदी? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी जी। कितना छोटा है बच्चा ये? अभी 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। हाँ। तो ये बच्चा भी देख रहा है, हालांकि अभी बोलने लगा है या नहीं बोलता है? नहीं बोलता है। नहीं बोलता है अभी। हाँ। लेकिन वो आपको देख रहा है बात करते हुए। हाँ। अच्छा, इसको नाश्ता वास्ता करा के आए हो कि सीधे चले आए हो? नहीं, काम खत्म करके आ गए हैं और नाश्ता तो नहीं किए हैं। अच्छा, काम घर का काम क्या क्या कराए? क्या करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया। हाँ, सब। नाश्ता बनाया नहीं बनाया था ना? नहीं बनाए थे तो जल्दी जाके आ जाएंगे बोले और यहाँ आ गए। अच्छा, आप वोट करने आए हो, क्या सोच के वोट करो? क्या मुद्दे हैं, क्या चाहती है महिलाएं कि सरकार क्या करे? कौन है आपके इधर से मुख्यमंत्री जी को जानते हो? जी, श्री विष्णुदेव साय जी हैं हमारे सीएम। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग के गांव के सीएम बने हैं और जो हम लोग मांग करेंगे वो पूरा करें। और तो सब लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं? जी जी, मुख्यमंत्री के साथ हैं। क्या नाम है माता जी आपका? दिलकुहर भाई। मुख्यमंत्री को जानते हैं आप? विष्णुदेव साय जी को जानते हैं? जानते हैं। वो भी जानते हैं आपको? हाँ। तो कब से जान रहे हो आप उनको? मैं है यहाँ का जन्म सबके जानता है विष्णु साय का। अच्छा, सबको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं? अच्छा, ऐसी गांव के लिए क्या है जो मांग जो आप उनसे रखेंगे कि क्या अरे जे हमके दिशा है थे कि हमें मांग करब मंत्री से। नहीं, पैसा है और है तो सब कुछ जो मन लागी थे कि हमें मांग करब हम मंत्री से। अच्छा, ये सब मांग करेंगे। हाँ। जो जरूरत होगी ओके हमके पूरा करी। नहीं, पूरा करेंगे ना? हाँ। आपका क्या नाम है दीदी? तुमेश्वरी पैंकरा। अच्छा, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं वोट करने के पहले?
क्या सोचेंगे, जो चाह रहे हैं मांग कर रहे हैं फिर पूरा करेंगे बोल के, जिन मांग रहे हैं वोट दे अच्छा, रहे क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हैं। हम लोग के लिए घर चावल पैसा। अच्छा, महतारी बंधन की राशि मिल रही है? हाँ, अच्छा, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख देंगे, तो क्या ऐसी कोई चर्चाएं हैं? हाँ, नहीं है? है चर्चा, वो भी है। और गांव में क्या चाहते हो, विकास किस तरीके का हो? जो मांग रहे हैं बस वो पूरा हो जाए। अच्छा, जो मांगे हैं वही पूरी हो जाए। तो मांगे क्या है, मांगे ऐसी? अभी से तो कुछ नहीं मांगे हैं मांगने के लिए। अच्छा, मतलब मांगेंगे बाद में। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये सभी जो हैं सुबह से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ के चेहरे देखिए कुछ सुबह सुबह से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरगुजिया भाषा बोली जाती है तो कुछ थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पे एक माता जी हैं, वो व्हील चेयर में हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जेमानी। अच्छा, ये वोट करने आए हैं, घर के काम हो गए पूरे? सुबह से उठ के यहाँ पे आ गए। क्या सोच रहे हो आप वोट करने के पहले? किसको वोट, किस प्रत्याशी के बारे में सोच रहे हैं? नाम नहीं बताना है, लेकिन क्या मुद्दे होंगे आपको? प्रत्याशी मतलब उन लोग समझ नहीं पाएंगे ना। अच्छा, कागज मांगम। यहाँ के लोग जो है ना समझ नहीं पा रहे। आप ही बता दी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता तिग्गा है। अच्छा संगीता जी, क्या है मुद्दे, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं मतदान को लेकर? किस तरीके की उनकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं? मतलब गांव का भला करे और मतलब गरीब दुखी लोग को देखे, यही सोच करके हम लोग वोट देने आए हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन प्रत्याशी है मैदान में, पता है लोगों को? कांग्रेस से कौन है, बीजेपी से कौन है? उसको तो बता नहीं पाऊंगी। नहीं मालूम? नहीं मालूम। चलिए, तो ये लोग हैं। और मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं? अभी तक तो ठीक ही अच्छा, कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, आप जानते हैं उनको? हाँ। ये इस गांव के लोग हैं, सब भोले भाले लोग हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कुछ लोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का गांव है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ के लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि ये रायगढ़ का अंदरूनी इलाका है, सरगुजा का क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में विकास जिस गति से होना चाहिए पहले हुआ नहीं है, लेकिन अब उम्मीदें लोगों की हैं, और इस उम्मीद के साथ ही लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। कैमरा पर्सन प्रेमी साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। रायपुर में भी आज मतदान हो रहा है। वोटिंग केंद्रों पर गर्मी से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए। मतदान केंद्र से हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तो अपनी व्यवस्था की ही है। साथ ही आज प्रकृति भी रायपुर में मेहरबान है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है। सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं और इसका असर जरूर जो मतदाता हैं उन पर भी दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भारत माता स्कूल कैंपस में जिन्हें मतदान केंद्र बनाया गया। और यहाँ पर एक खास बात और भी है कि जो निर्वाचन आयोग है उसके निर्देश पर और उसकी व्यवस्था के तहत लोगों के लिए चाय, शरबत और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं, यानी कि जो मतदाता आ रहे हैं उनको सुविधाएं भी दी जा रही हैं। हो गई आप लोग के वोट कास्ट हो गया? हाँ, हो गया। देखिए, मनोज कुमार सिंह, यहाँ से मैं भारत माता स्कूल में मेरी वो थी, मैंने यहाँ आपने दे दिया, वोट दे दिया। वोट किस मुद्दे पर दिए? वोट हमने मोदी जी के मुद्दे पर दिया है। अच्छा, हाँ। और ये व्यवस्था आपको पहले आप एक चीज बताइए, ये सब व्यवस्थाएं पहले भी कई बार नहीं, ये पहली बार हो रही है। और ये नगर निगम को मैंने उसी मैडम से बात किया कि किसके तरफ से है, तो बोले नगर निगम के। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। ये बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर, किसकी तरफ से ये व्यवस्था है, शरबत, चाय? नगर निगम की साइड से। नगर निगम जी, रायपुर। जी। कौन निर्देशित किया था कि इस तरह की व्यवस्था आप लोग करो करके? ये हमारे जोन आयुक्त से सर, श्री अरुण ध्रुव जी, वहाँ से सर। वहाँ से आए। जी। क्या 8 नंबर व्यवस्थाएं हैं आप लोग के पास? थोड़ा पास आ जाइए। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? ये मतलब चाय पानी की व्यवस्था है सर यहाँ, चाय और पानी- सफाई वगैरह पूरा अच्छा, जितना शरबत भी है। उपलब्ध है? जी, लिखा सब हुआ है। उपलब्ध क्या है। कौन सा शरबत पिला रहे हो आप? ये ऑरेंज है सर। ऑरेंज के जी। शरबत पिला रहे हैं। तो कितने लोगों की व्यवस्था है सर यहाँ पे पर रहेगी, या फिर कुछ ऐसा टाइम है कि इतने टाइम तक ही रखेंगे? एक बंच तो हम लोग स्टॉक किए हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर के माध्यम से सब व्यवस्था किए हैं। नई सरकार से उम्मीद क्या है? जब आप तो चुन चुके हो सरकार, उसका रिजल्ट भले 4 को आएगा, लेकिन आपने अपना वोट दे दिया, तो किस उम्मीद से दिया है कि क्या करेगी सरकार? सरकार कह रही है कि बुलेट ट्रेन आएगी, तो उसका भी वेट है
आई नो नागपुर में या रायपुर में नहीं आएगी, दूसरे सिटीज़ में आएगी, बट ग्रेजुअली आएगी. सो दैट इज़ द थिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड मोर थिंग्स ऑफ कोर्स. उसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ है, बट टॉप ऑफ माय हेड. तो इस मतदान केंद्र में देखिए एक सेल्फी उसका भी बनाया गया है, सेल्फी जोन, कि अगर कोई सेल्फी लेना चाहे वोट देने के बाद तो वहाँ पे भी करेगा. कहूँगा कि एक बार पूरा केंद्र की तस्वीरें अगर दिखा पाएँ तो कितनी अवेयरनेस लोगों के बीच है यहाँ के, खासकर क्योंकि आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और खासकर वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में यहाँ बना हुआ है. और निर्वाचन आयोग द्वारा भी कोशिश की गई है, चाहे वो शरबत, चाय और अन्य व्यवस्थाएं हैं. जो लोग आ रहे हैं आमतौर पर ऐसी व्यवस्थाएं, मतदान केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सुविधा दी जाती है, लेकिन ये पहली बार है कि चाय शरबत, उसको भी देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, लोग वोटिंग देने के बाद वहाँ पर भी हैं. तो हर कोशिश ये है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए. और सहायता केंद्र, पीछे मैं एक बार और कहूँगा मोबाइल मेडिकल यूनिट है वो भी दिखा दें. यानी कि निर्वाचन आयोग इस बार लगभग उसकी कोशिश है कि कोई भी दिक्कत जो भी मतदान केंद्र में पहुँच रहा है मतदाता उसको ना हो, वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और साथ ही साथ लोग अपनी जो उम्मीदें लेकर आ रहे हैं वो सरकार चुन रहे हैं, सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा भी करे. रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी. छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान जारी है. यहां अंबिकापुर में भी तीसरे चरण के अंतर्गत मतदान हो रहा है. मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रही. लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अंबिकापुर में मतदान शुरू हो गया है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से सुबह से ही मतदाता भारी उत्साह के साथ मतदान देने पहुंचे. आइए कुछ मतदाता से बात करते हैं, आखिर ये किस मुद्दे में वोट देंगे. क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम फैजान अहमद है. फैजान जी, वोट देने सुबह सुबह आ गए हैं, भारी उत्साह लग रहा है, क्या लगता है? उत्साह तो है. किन मुद्दों में? ये सरकार चेंज करनी है. नहीं, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा है विकास का. विकास का. हाँ, 10 सालों से हमने इंतजार किया, 10 साल जिसको दिया, विकास किसी तरह का नहीं हुआ. तो बदलाव लोग देख रहे हैं कि इस बार बदलाव हो सकता है. हमारे साथ एक और चाचा हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैमुद्दीन खलीफा. सुबह सुबह वोट देने एकदम बहुत अच्छा. वोट देना जी जरूरी है. हाँ. क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा वही जब है सर, जो कम से कम विकास हो, जो विकास के लिए तो आदमी चल रहा है. हमारे साथ तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं. ये कौन मुद्दों में देगा? क्या नाम दिया आपका? मोहम्मद मुश्ताक. मुश्ताक जी, सुबह सुबह वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जी वही सोच रहे सर कि बढ़िया विकास का काम हो जाए, और क्या चाहेंगे वही उत्साह है सर. कुछ देना है, अधिकार है अपना, जो देना ही देना है. जाहिर है लोग जागरूक हैं और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए वो आतुर. हमारे साथ एक और भी हैं, क्या नाम है आपका? जावेद अख्तर. जावेद भाई, सुबह मतदान देने आए हैं जी, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा है बेरोजगारी और लोकतंत्र को मजबूत करना. मेन चीज़ तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है. वोट हमारा अधिकार है और ये राष्ट्र का त्यौहार है. और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसके खिलाफ करना है मतदान. मतदान हमारा अधिकार है. आइए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं. काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं अंबिकापुर का ये मतदान केंद्र. महिलाओं की संख्या देखिए किस प्रकार. सुबह से ही, अभी सुबह के लगभग 7:20 हुए हैं, 20 मिनट में ही महिलाओं की भीड़ इस प्रकार है. आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं. क्या नाम है आपका? अंबर खातून. वोट देने आए हैं सुबह सुबह, घर का काम करके आए कि काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, पहले वोट देना है. हाँ. जाहिर है ये महिलाएं सुबह सुबह घर से उठ के सीधा वोट देने आए हैं, अभी घर का काम भी नहीं हुआ है. अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमित सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर. बेमेतरा जिले में सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया. सुबह से ही लोग लाइनों में लगे. ऐसे ही नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बूथ क्रमांक 52 में आए हुए मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए मतदान केंद्रों में व्यापक व्यवस्था है. हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने ऐसे ही एक केंद्र का जायजा लिया है. छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के यानी बेमेतरा जो जिला है वो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 7 के अंतर्गत आता है. मैं वर्तमान में खड़ा हूं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दयाल दास के गृहग्राम शासकीय प्राथमिक शाला कूरा में, जहां पर मतदान हो रहा है. आप देख सकते हैं कि सुबह से जो है लोग मतदान के लिए लाइन लगाए हुए हैं ताकि समय पे मतदान करें फिर वो जाएं. भाई साहब, मैं कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हुए, उनसे जानना चाहूंगा कि क्या सोच के मतदान, क्या कैसा लगता है मतदान के लिए? विकास के मुद्दे से वोट डालने आए, अच्छा लगता है. विकास के मुद्दे पर. चलिए कुछ और लोग हैं, आइए बात करते हैं. युवा मतदाता दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे मतदान को लेकर आप? विकास को लेकर मतदान. विकास को लेकर क्या सोच है मतदान को लेकर? विकास का है, देश के जो रक्षक कर रहे हैं उसके मुद्दे पे
तो आज भारत देश कहां से कहां पहुंच गया, इसी मुद्दे पे हम भारतीय वोट देते हैं। के फोटो जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पक्षियां जो है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर एक केंद्र बनाया गया है, निःशुल्क जो सेवा है ORS की घोल, इसके अलावा शरबत की भी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं जो शरबत की व्यवस्था देख रही हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी व्यवस्था है, क्या क्या करें, किसको देंगे आप लोग? जी, गर्मी में जो वोट डालने आएंगे उसको देंगे। क्या क्या व्यवस्था आप लोगों ने रखी है? यहाँ दवाई की भी व्यवस्था है, पैरासीटामोल की गोली और एंटासिड और जिंक की गोली और मेट्रो गोली का व्यवस्था है और ORS पैकेट का। आप लोगों ने मतदान कर दिया, कब करेंगे मतदान? अब एक एक करके हम लोग जाएंगे, यहाँ पर मौजूद रहना जरूरी। कैसा महसूस कर रही है, सेवाएं कर रही है, लोगों को क्या लग रहा है, कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए, हमारे साथ आंगनबाड़ी भी यहाँ पे कुछ व्यवस्था, जो बच्चे आएंगे उनसे खेलने के लिए व्यवस्था की है। ये देख सकते हैं, उनके लिए खेलने के कुछ सामान रखे हैं ताकि कोई छोटा बच्चा लेकर अगर आए तो उसे खेलने के लिए भी व्यवस्था की जाए। ये कैसी व्यवस्था है, क्या करेंगे इस पे आप? बच्चे लोग आएंगे तो खेलेंगे, छोटे बच्चे आए हैं, गर्भवती शिशुवती आएंगे तो उनके साथ बच्चे नहीं आएंगे, तो बच्चे खेलेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप इससे बढ़िया हट की तरह सजाए हैं, ट्रेन की घर की तरह। क्या परिकल्पना थी, क्या सोच के सजाए इसको आप लोग? नहीं सर, वो आएंगे ना जो इस साल मतलब ये किए हैं पहले से व्यवस्था कि ऐसा करना है करके अधिकारी का आदेश मिला। तो कैसा महसूस कर रही है इतनी अच्छी व्यवस्था? अच्छा है सर। अभी कभी तक ऐसा हुआ था आज तक मतदान? जी नहीं, कभी नहीं हुआ है, पहली बार। तो ये थे मतदान केंद्र जहां पर हम पहुंचे। एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोगों को खाने पीने और सारी व्यवस्थाएं दी गई है। सुबह से महिलाएं अपनी भीड़ में आनी शुरू हो गई हैं। अब मतदान को लेकर अधिकारियों और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक मतदान करें और इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। सुजीत शर्मा, NDTV, बेमेतरा। दतिया जिले में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीतांबरा देवी के दर्शन किए और फिर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया। लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों की आस्था अगाध माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति दिख रही है। थोड़ी सी माइक देश को सभी लोग सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाना चाहते हैं और सबकी आशा का केंद्र माननीय मोदी जी है। वातावरण मोदी में स्पष्ट दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने मीडिया से बातचीत की और लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है। लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर जनता का समर्थन है। पहली बार भाजपा एकजुट नजर आई आपके आने के बाद में, जारी रहेगा आपको? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। एक बार यहाँ पे जीत पाई है, बहुत कम मार्जिन जीत पाई है। सरोज पांडे जीत का अंतर कितना रहेगा? हम जीतेंगे, बस हम इतना जानते हैं। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर में मतदान किया है, वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में मतदान केंद्र पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोगों से भी मतदान करने की उन्होंने अपील की, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की और सबके दावों की तरह उन्होंने भी अपने दावे पेश किए। बहरहाल ये तस्वीरें खास हैं, देखिए आप, हाथ पर लगी उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों से मतदान की अपील करते हुए। उधर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने परिवार समेत मिशन स्कूल मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। वोट डालने पहुंचे अमर अग्रवाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतेगी, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। आज सुबह से मुझे जो लाइन दिखाई दे रही है, मैंने 1 बार मतदान किया हूं, उससे लगता है कि जनता विकसित भारत देखने के लिए उतावली है और उनको मालूम है कि विकसित भारत कौन बना सकता है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमल के छाप पे बटन दब रहे हैं और सब चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने
इसलिए उत्साह है। जिनने वोट डाल दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने नहीं डाला उनसे आग्रह। पूरा विपक्ष एकत्रित हो गया है और बोल रहा है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर 100 फ्यूज बल्ब की झालर अगर बना दिया जाए तो उसमें रोशनी नहीं होती। इधर सरगुजा में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज बलरामपुर में पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। चिंतामणि महाराज अपने गृह ग्राम श्रीकोट में स्कूटी पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार के बाद चिंतामणि महाराज ने वोट किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।